नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों भारत पर। में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उज्ज्वला योजना 2.0 को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देगी मोदी सरकार। G20 के सफल आयोजन को लेकर कैबिनेट ने पीएम मोदी को दी बधाई, धन्यवाद प्रस्ताव किया पारित। लीबिया में लाशों से भर गए अस्पताल, बाढ़ ने मचाई तबाही, 5,300 से ज्यादा मौतें, 15,000 लोग हुए लापता। संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस बोली अब तक नहीं मिला एजेंडा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी संग पहुंचे भरतपुर, बोले पहले सत्ता में दलाल होते थे लेकिन अब पता नहीं वह कहां चले गए। पीएम मोदी 23 सितंबर को काशी आएंगे, अटल स्कूल समेत 1,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा बोले 2024 के लोकसभा चुनाव को मैं 1977 के परिप्रेक्ष्य से देखता हूं। उत्तराखंड के 117 मदरसों का बदला सिलेबस, अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होगा लागू। इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा नेता नहीं होगा शामिल, सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, मूर्तियां, स्तंभ और शिलाएं, मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने दी जानकारी। यह तो हिंदू विरोधी समन्वय समिति की बैठक, विपक्षी गठबंधन पर भाजपा ने कसा तंज। पीएम मोदी आज देंगे मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मोनुमानेश्वर के समर्थन में उतरा विश्व हिंदू परिषद, आलोक कुमार बोले मुस्लिम वोट के लिए हुई निर्दोष गो भक्त की गिरफ्तारी। यूपी के आरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस का बड़ा मूव। G20 शिखर सम्मेलन में ड्यूटी करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के संग डिनर करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल का दर्द नहीं समझ पा रही केंद्र सरकार, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। G20 की सफलता पर बीजेपी करेगी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, रोड शो का होगा आयोजन। दिल्ली हाई कोर्ट का रेलवे को आदेश, मस्जिदों को ढहाने के लिए जारी किए गए नोटिस का रिकॉर्ड करे पेश। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनाना भारत की ताकत, G20 समिट पर बोले मंत्री अनुराग ठाकुर। ये फ्री रेवड़ी नहीं, प्रीपेड सेवाएं हैं, दिल्ली में सबसे कम महंगाई होने पर बोले आप सांसद राघव चड्ढा। खोयो ऊंट घड़ा में ढूंढे, सांसद कर्मचारियों के नई ड्रेस पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कसा तंज, बोले बीजेपी के अच्छे लक्षण नहीं। कार में 6 एयरबैग देना अनिवार्य नहीं है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के भरतपुर में बस की टक्कर में 11 लोगों की हुई मौत, सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर जताया दुख। पंजाब में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। अब होम लोन चुकाने के लिए 30 दिन में मिलेंगे रजिस्ट्री पेपर, आरबीआई का बड़ा फैसला। 17 सितंबर होगा और खास, नए संसद भवन में फहराया जाएगा तिरंगा, पीएम मोदी भी रह सकते हैं मौजूद। इंडिया गठबंधन तभी सफल होगा जब 3 चीजें महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद का त्याग किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले राघव चड्ढा का बड़ा बयान। पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के संबंध में दिशा निर्देश बनाए, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे से गरमाई सियासत, प्रतिभा सिंह ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर किया आगाह। पंजाब में विपक्षी पार्टियों पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले जो 75 साल में नहीं हुआ हमने 1.5 साल में करके दिखाया। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार गुट का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, शरद पवार गुट ने की थी शिरकत। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, बताया कैसे 300 सीटें जीतेगा एनडीए। शिमला के शिव मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी, सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। भारत लाया जा रहा C295 विमान पलक झपकते ही हो जाता है गायब, दुश्मनों में गदर मचाने में है माहिर। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने बिगाड़ दिया चीन का नक्शा, असली मैप में COET, COT और COH के शेयर कर दबाई दुखती नस। उड़ीसा में अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बीजेडी नेता पर कार्रवाई, सीएम पटनायक ने दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से बनाई वैक्सीन, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का केंद्र पर हमला, कहा दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। तमिलनाडु को पानी छोड़ने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने में सक्षम नहीं कर्नाटक, बैठक में बोले सीएम सिद्धरमैया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के 30 ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी, जोहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला। गोपाल बंगले को बनाया गया ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त। यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में कांग्रेस, अजय राय ने बनाई रणनीति। ईडी दफ्तर पहुंचेंगे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में होगी पूछताछ। हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर अपने दम पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान।
पीएम मोदी के सामने क्यों नहीं टिक पाएगा इंडिया गठबंधन, रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्षी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं और अलग अलग धारणाएं बताई वजह। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर बरसे हनुमान बेनीवाल, कहा पिता की वजह से जानते हैं वरना कोई नहीं जानता है। उड़ीसा में बढ़ रही बीजेपी की ताकत, सैकड़ों लोग पार्टी में हुए शामिल, नवीन पटनायक को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र में सिंधे गुट के विधायक का बड़ा बयान, बोले संजय रावत ने मनोहर जोशी के घर में आग लगाने को कहा था। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को कोर्ट से लगा झटका, नहीं मिली जमानत, कल फिर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में फिर कर्ज लेने की तैयारी में शिवराज सरकार, कांग्रेस बोली अपनी बॉन्डिंग के लिए कर्ज ले रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले मैं देश का अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। केरल पर निपाह वायरस का खतरा, स्कूल बंद, 7 गांव कंटेनमेंट जोन बने, 3 जिलों में अलर्ट जारी। राजस्थान के पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से किया गया निलंबित, बोले अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट अफसर रहे, लोकसभा सदस्यता समाप्त की जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे सीएम आदित्यनाथ योगी, गर्भगृह में की पूजा अर्चना। एशियन गेम 2023 से पहले शिवम मावी हुए चोटिल, बीसीसीआई रफ्तार के किंग को दे सकती है मौका। राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी मुश्किल, चलाया जाएगा महाभियोग, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने दिए निर्देश विदेश। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उज्ज्वला योजना 2.0 को लेकर किया बड़ा ऐलान, 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देगी मोदी सरकार। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की हर सप्ताह होने वाली बैठक में इस बार केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत 75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे। अगले 23 वर्षों में ये एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग की जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है, उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। उज्ज्वला योजना से पर्यावरण को भी बचाने का कार्य हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने G20 समिट का सफल आयोजन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। देशवासियों की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को बधाई दी है। इस समिट में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए और आज भारत ग्लोबल लेवल पर एजेंडा सेट कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार के मौके पर एलपीजी के दाम कम किए गए। बैठक में ई कोर्स को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इससे पेपरलेस काम होगा और ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। हार्डवेयर और नेटवर्क की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग की व्यवस्था की जाएगी। 4400 नए ई सेवा केंद्र खुलेंगे और ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल की व्यवस्था की गई है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को आज मंजूरी मिल गई है। इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस बोली अब तक नहीं मिलेगा एजेंडा। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है। प्रहलाद जोशी की 18 तारीख से संसद सत्र से पहले 17 तारीख को शाम 4:30 पर सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। इसके लिए संबंधित नेताओं को ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र संसद के पुराने भवन में शुरू होगा और 19 सितंबर को नए भवन में चलेगा। नए संसद भवन में आयोजित होने वाला ये पहला सत्र होगा। पीएम मोदी ने 28 मई को नए भवन का उद्घाटन किया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विशेष सत्र के लिए एजेंडे की सूचना नहीं होने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र 5 दिन बाद शुरू होगा और एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी एजेंडे की जानकारी नहीं है। पिछले प्रत्येक अवसर पर जब भी विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थी तो कार्यसूची के बारे में पहले से ही जानकारी हो। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।